अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाफ चैप्टर तकरीबन इसी टॉपिक के ऊपर बेस करेगा और हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे और टाइप्स को पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इस चैप्टर की का जो बैकग्राउंड है ना, जो बेस है, फाउंडेशन है, वो इस टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले बात आती है स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, आधा चैप्टर मिरर्स में होगा, आधा चैप्टर लेंसेज में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है। मिरर, स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है, पहले तो सिंपल मैं आपको मिरर की बात बताता हूं। मिरर क्या होता है? मिरर होता है एक पॉलिश्ड सरफेस, एक साइड क्लियर और रिफ्लेक्टिंग हो और एक साइड बड़ी पॉलिश्ड हो। ठीक है ना? तो स्फेरिकल मिरर क्या चीज है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है, ठीक है ना, जिसकी जो पॉलिश साइड होती है वो एक हॉलो स्फेयर से कटी हुई होती है। हॉलो स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल देखा आप लोगों ने? ठीक है, फुटबॉल क्या होता है? फुटबॉल की जस्ट इस तरह बाउंड्री होती है, अंदर से वो खाली होता है। ठीक है ना? तो स्फेरिकल मिरर किससे बनता है? ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। तो यानी कि मिरर जो होगा, वो मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर वो एक स्फेयर से कटा हुआ होगा। ये जैसे ये मिरर है, यहां से लेकर यहां तक मिरर है, लेकिन ये ऐसी मिरर नहीं है, ये एक्चुअली एक स्फेयर से, मैंने इसलिए डॉटेड बनाया है कि ये इससे ग्लास या किसी प्लास्टिक के मटेरियल से इसको काटा हुआ है, इतना हिस्सा काटा हुआ। ठीक है ना? तो हम इसी वजह से इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि अ मिरर हुज पॉलिश्ड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। यानी कि जो मिरर है वो हॉलो स्फेयर का पार्ट है। ये नहीं है कि वो मिरर अलग से कहीं से आ गया, उसे हमने एक हॉलो स्फेयर से काटा हुआ है। ठीक है? अच्छा, एक बात तो याद रहती है, ये तो डेफिनेशन आप लोगों की बड़ी क्लियर होगी ना। ठीक है, और ये बनता मैंने आपको बताया किससे? ग्लास या प्लास्टिक स्फेयर से काटा होता है। फिर बात आती है क्या, जो हमारा मिरर होता है ये पॉलिश्ड होता है। ठीक है ना? रिफ्लेक्टिंग होता है। मिरर हमेशा रिफ्लेक्शन करता है, मतलब रिफ्लेक्शन ये करता है कि इसको लाइट टकराकर वापस आ जाती है। ठीक है ना? तो मिरर को हम लोग जो उसकी पॉलिश करते हैं वो किस मटेरियल से करते हैं? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे हम लोग मिरर की पॉलिश करते हैं? वो होता है सिल्वर। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जो हम मिरर की पॉलिशिंग करते हैं दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिल्वर मटेरियल। वो हम लोग सिल्वर के मटेरियल से यहां से करके हम इसको क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ये वाली साइड उसकी या ये वाली साइड, वो मैं आपको टाइप्स बाद में बताऊंगा। जो किस चीज से हम लोग पॉलिश करते हैं? सिल्वर से पॉलिश करते हैं। किस चीज से पॉलिश करते हैं? सिल्वर से। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, सिल्वर के ऊपर भी हम लोग एक कोटिंग करते हैं। मिरर है, मिरर के ऊपर हम लोगों ने किसकी कोटिंग की? सिल्वर की कोटिंग की। सिल्वर की कोटिंग के ऊपर भी एक कोटिंग करते हैं, वो किसकी करते हैं? लेड ऑक्साइड की। यहां पर लेड ऑक्साइड, वो भी मैंने लिखा है। वो लेड ऑक्साइड की इसलिए कोटिंग करते हैं कि बाहर से कोई क्या कहते हैं, बाहर से कोई चीज आकर सिल्वर के साथ रिएक्ट ना करे और मिरर को की पॉलिश को खराब ना करे। ठीक है? तो ये तो जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब बात आती है कि मिरर की टाइप्स क्या हैं। दो टाइप्स होती है मिरर की। ठीक है? एक होती है कनकेव, एक होती है कन्वेक्स। ये मैंने जस्ट डेफिनेशन के लिहाज से डिफरेंस की है, आगे मैं जाके और डिटेल में डिफरेंस बताऊंगा जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर होता है अब ये एक मिरर है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था कि ये किससे? स्फेयर से काटा होता है। ये फॉर एग्जांपल एक यहां तक मिरर है। ठीक है? अब ये एक किससे कटा हुआ है? स्फेयर से कटा हुआ है। ठीक है ना? इसकी जिस मिरर की बाहर वाली साइड, आउटर साइड को आपने रिफ्लेक्टिंग किया होता है या पॉलिश किया होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इसको लाइट आती है, टकराती है, लाइट आती है, टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है, टकराकर वापस चली जाती है, दूसरी साइड पे नहीं जा पाती। ठीक है? तो ये क्या है? कनकेव मिरर है। अब ये वाला मिरर वो है जिसकी इंटरनल साइड, जिसकी अंदर वाली साइड को आपने रिफ्लेक्टिंग किया होता है सिल्वर से और लेड ऑक्साइड से, हम उसे क्या कहते हैं? जिसकी अंदर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग किया होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। जिसकी आउटर साइड को रिफ्लेक्टिंग किया होता है उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। तो ये देख सकते हो आप लोग, डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि वो मिरर जिसकी आउटर साइड को हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग बनाया होता है उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। और वो मिरर जिसकी इंटरनल अंदर वाली साइड को हम लोगों ने क्या बनाया होता है? रिफ्लेक्टिंग बनाया होता है। इसको भी लाइट आकर टकराती है और क्या कर जाती है? वापस आकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। जिसकी अंदर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग किया होता है उसे हम क्या कहते हैं?
कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इनके अलावा भी इसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम लोग अगले इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। इसकी 5 टर्मिनोलॉजीज हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। सॉरी, 6 होती हैं। एक और होती है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये 6 टर्मिनोलॉजीज को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने भी आप लोगों को बताया ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने इस मिरर को किससे काटा होता है? एक स्फेयर से काटा होता है। किससे काटा होता है? एक स्फेयर से काटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस स्फेयर से ये मिरर काटा होगा। ये मिरर है, ये मिरर कर्व्ड सरफेस है ना, ये मिरर। इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस कर्व्ड सरफेस का, इस मिरर की ये जो कर्व है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं पोल या वर्टेक्स। पोल या वर्टेक्स। तो डेफिनेशन बनती है द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द मिरर। जो मिरर का कर्व्ड सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, या उसका दूसरा नाम वर्टेक्स होता है। अब आप ये देखो कि ये जो है, ये स्फेयर किससे कटा हुआ था? ये जो मिरर है ये किससे कटा हुआ था? स्फेयर से कटा हुआ था। अब इस स्फेयर का भी तो कोई सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ये मिरर किससे कटा हुआ था? स्फेयर से कटा हुआ था, हॉलो स्फेयर से कटा हुआ था। उस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी डेफिनेशन क्या है? द मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। मिरर किसका पार्ट होता है? स्फीयर का। द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हम तो बुक में डेफिनेशन बड़ी क्लियर लिखी हुई है इन चीजों की, बड़ी क्लियर डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है विद हेडिंग्स। तो आप लोग उधर से देख सकते हो। डेफिनेशन क्या है? द मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये स्फीयर है, इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा, सेंटर से यहां तक का। सेंटर से यहां तक का ले लो, यहां तक का ले लो, जहां का मर्जी। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट। यानी कि जिस स्फेरिकल मिरर का ये जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस कहलाता है, हम उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि एक लाइन होती है जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही होती है। स्ट्रेट लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डेफिनेशन है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हम उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है इसकी डायग्राम समझाने की, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझाने की बारी आती है। ठीक है, ये मैं चार टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बता दी। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, मिरर की जो कर्व सरफेस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर से काटा होता है उसका सेंटर पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर से काटा होता है उसका रेडियस, और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब मैं ये बड़े दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि हम प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं और प्रिंसिपल और फोकल लेंथ किसे कहते हैं। मैं एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, कि ये आप लोगों के पास कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव, यानी कि जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। ये आपको यहां से मेरी रिफ्लेक्शन से पता लग जाना चाहिए कि कौन सा मिरर है, कनकेव, क्योंकि इसकी आउटर साइड मैंने रिफ्लेक्टिंग बनाई है। ठीक है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसे हम क्या कहते हैं, वो कन्वर्जिंग इसे क्यों कहते हैं और कन्वर्जिंग का मतलब क्या है। ये लाइट की रेज आती हैं, 1 2 3 4, ये लाइट की रेज आई हैं और जाकर किसके ऊपर पड़ी हैं, मिरर के ऊपर लगी हैं। मिरर का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया, मिरर रिफ्लेक्शन करता है। क्या काम करता है, रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि उसको लाइट की रेज टकराकर वापस चली जाती हैं। ये सारी लाइट की रेज एक इधर वापस आती है, ये इधर वापस आती है, ये इधर वापस जाती है, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर वापस जाती है। ये एक पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, सारी वो पॉइंट जहां पर सारी लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आकर मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है वो पॉइंट। उस पॉइंट को जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज आकर मिलती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि सारी रेज इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो रही होती हैं, फोकस हो रही होती हैं। सारी रेज इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो रही होती है, फोकस हो रही होती हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं इसे। अब देखो, ये रे इधर गई थी, 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 लेकिन मिरर को टकराने के बाद सारी एक ही पॉइंट पर आकर मिली है, सारी एक पॉइंट पर आकर मिली है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है कि सारी चीजों को इकट्ठा कर दो एक पॉइंट पे। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट सारी क्लास में, स्टूडेंट आते हैं घरों से, एक क्लास में आके कन्वर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर जो होते हैं, इन सारी रेज को, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, जिस वजह से हम कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पोल भी बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस भी बता दिया, प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया। लास्ट चीज इसमें जो रहेगी वो रहेगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेकर, इस पोल से लेकर और ये प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो डेफिनेशन बुक में बड़ी क्लियर है, विद हेडिंग लिखी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। ये मैंने आपको बताई है किसकी, कनकेव मिरर की। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं कन्वेक्स मिरर की। सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, सेम इसी तरीके से टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करूंगा, वही 6 टर्मिनोलॉजी। कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास मिरर है, ये अभी देखने से नहीं पता लग रहा कि ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, लेकिन अगर मैं इसकी इनर साइड को रिफ्लेक्टिंग कर दूंगा तो हर बच्चे को पता लग जाएगा कि ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि मैंने इसकी इंटरनल साइड को रिफ्लेक्टिंग कर दी। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें भी वही टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। इसमें पोल क्या होगा, ये जो आपका मिरर है, जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल। ये मैंने भी आप लोगों को बताया, या वर्टेक्स।
ये जो मिरर होता है ये एक स्फीयर से काटा होता है, जिसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पीछे रिपीट की। जिस स्फीयर से इसे काटा जाता है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि द मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है हम उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब इस स्फीयर का लाजमी बात है कोई ना कोई रेडियस भी होगा, जिस तरह से हम लोगों ने कनकेव का पढ़ा था। तो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस की मैंने आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताई थी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में से एक लाइन गुजर रही होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आप लोगों को 4 समझा दी। अब बात आएगी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की। मैं ये मिटा रहा हूं, ये आप लोगों का मिरर है। अच्छा, कन्वेक्स को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। जैसे मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियर बताया कि कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग, कनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कनकेव क्या करता था? सारी रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता था। कन्वेक्स क्या करता है? सारी रेज को फैला देता है, एक जगह पर नहीं इकट्ठा करता, फैला देता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को बना के दिखाता हूं। ये रेज आ रही है, एक रे ये आई, एक रे ये आई, एक रे ये आकर इंसिडेंट हुई, एक रे ये इंसिडेंट हुई। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मिरर क्या काम करता है? रिफ्लेक्शन करता है। अब ये क्या, रेज यहां पर आने के बाद क्या होंगी? टकराकर वापस चली जाएंगी। ये रे टकराकर इधर चली जाएगी, ये रे टकराकर इधर चली जाएगी, ये रे टकराकर इधर चली जाएगी, ये रे टकराकर इधर चली जाएगी। ये तो कहीं मिली नहीं, ये तो कहीं पर मिली नहीं है। कनकेव में क्या हुआ था? सारी एक पॉइंट पर आकर मिल गई थी। ठीक है, उस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस कहा था, और प्रिंसिपल फोकस में भी उस पॉइंट को हम रियल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस में भी टाइप होती है, जो कनकेव में होती है वो रियल फोकस होती है। अब बात आती है ये, इसमें तो ये रेज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये रेज को फैला देता है, ये एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करता। ये रेज को फैला देता है, ये एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करता, इसी वजह से हम इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ये फैला देता है, स्कैटर कर देता है। अब क्या इस मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ नहीं होंगी? प्रिंसिपल फोकस तो वो पॉइंट होता था जहां पर सारी रेज एक जगह मिलती थी, यहां पर तो मिल ही नहीं रही। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस यहां पर किस तरह निकालेंगे? हम इन सारी रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड लाइन से एज्यूम करेंगे। जब इन सारी रेज को हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये सारी एक पॉइंट पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन उससे क्या चेंज होगी? क्यों चेंज होगी? कि इसमें सारी रेज आफ्टर डाइवर्जेंस मिल नहीं रही, हम उनको एज्यूम बैकवर्ड पर जाकर एक्सटेंड मिला रहे हैं, तो इस वजह से प्रिंसिपल फोकस होगा। और प्रिंसिपल फोकस में भी इसकी फर्दर टाइप जो होती है वो क्या होती है? वर्चुअल फोकस होती है। लास्ट चीज जो रहेगी अब इसमें फोकल लेंथ क्या होगी? जो मैंने आपको बताया, फोकल लेंथ तो दोनों की सेम होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये बड़ा क्लियर और बड़ा एक इनहांस मैंने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया कन्वेक्स और कनकेव का। इसके बाद की फर्दर जो डिटेल होगी इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।